कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व आता है। इस दिन यम को दीप दान करने से सालों भर घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है और सारा परिवार खुशहाल रहता है। आज नरक चतुर्दशी के दिन आइए जानते हैं कि यम का दीपक कब और कैसे जलाना चाहिए तथा जलाने के पश्चात किस स्थान पर रखना चाहिए और दीपक किस दिशा में रखना चाहिए तथा दीप जलाने का शुभ मुहूर्त और नरक चतुर्दशी की कथा। पूजा विधि बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यम का दीपक धनतेरस और नरक चतुर्दशी के दिन जलाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन क्यों जलाना चाहिए, तो उसके पीछे का कारण यह है कि भगवान सूर्य की पत्नी छाया के शाप के कारण यम देवता का 2 स्वरूपों में पूजा किया जाता है। पहला देव स्वरूप में धर्मराज के नाम से और दूसरा प्रेत स्वरूप में यमराज के नाम से। धनतेरस के दिन जो दीपदान किया जाता है वह देव स्वरूप धर्मराज भगवान के नाम से किया जाता है और जो नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है वह प्रेत स्वरूप यमराज के नाम से किया जाता है। तो जो दीप आज दान किया जाएगा वह यमराज के लिए दान किया जाएगा। तो आज के दीप दान के लिए सबसे पहले एक चौकी लेकर उसे तुलसी की मिट्टी से लीप कर रखें। फिर एक कटोरी चावल लें और इस प्रकार एक प्लेट में फैला कर रखें। फिर आटे या मिट्टी का दीपक में बत्ती इस प्रकार रखें और उसमें कौड़ी रखें। यदि आपके पास कौड़ी ना हो तो कौड़ी के जगह पर दीपक का टुकड़ा रख दें। फिर उसमें तिली या सरसों का तेल डालकर दीप प्रज्वलित करें और फूल तथा सफेद बर्फी चढ़ाने के बाद घर में जितने भी सदस्य हैं वे दिए का परिक्रमा करें और एक एक सिक्का चौकी पर रखें। उसके बाद दिए को घर के बाहर दाईं ओर दक्षिण दिशा में इस प्रकार रख दें, पर ध्यान रखें कि दरवाजे से सटा कर न रखें, नहीं तो दरवाजे के पर्दे में आग लग सकता है, इसलिए आग न लगे इसका विशेष ध्यान रखें। फिर उल्टे पांव वापस लौट जाएं, मतलब लौटते समय दिए को न देखें। अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी यानी कि आज दीपक कब निकालना चाहिए। तो आज के दिन यम का दीपक जलाने का शुभ समय शाम 6:03 से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा। आपको इसी समय यम का दीपक जलाना चाहिए। उम्मीद है आपको नरक चतुर्दशी की पूजा विधि अच्छी लगी होगी। अब आइए श्रवण करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दिया। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हो गया। अब आइए श्रवण करते हैं नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा। महाभारत काल में एक दैत्य था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवगण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति का कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भयदत्त को अभय वरदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया।
आगे चलकर भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ा था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था वह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण इस दिन दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। उम्मीद है आपको नरक चतुर्दशी की कथा अच्छी लगी होगी, तो प्रेम से बोलिए यम देवता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।